जब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए, भगवान के लिए मन करे, भजन के लिए मन करे, भजन शुरू करो। अठासी हजार सीने में शरण्य में कथा को श्रवण कर दिया। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज आप सब वेदों की ज्ञाता, 17 पुराण लिखिए, 18वें की रचना कर रहे, लेकिन आगे की हम कथा सुनना चाहते हैं कि माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या जब ऐसा प्रश्न किया, सोचे महाराज की आंखों में आंसू आ गए। ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ये कथा जो है कलयुग के जीव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये कलयुग का जीव जब भी भगवान से मांगेगा, अपने सुख के लिए मांगेगा, कल्याण के लिए कभी भी मांगेगा। तो अगर भगवान से मांगना है तो सुख के लिए नहीं, कल्याण के लिए मांगना, क्योंकि कल्याण से सुख मिलता है, लेकिन सुख में कल्याण नहीं। हे ऋषियों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अब हस्तिनापुर में मेरा काम पूरा हो गया, मुझे द्वारिका चले जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बरसने लगे। धन्य है वो हस्तिनापुर के रहने वाले जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। भक्तों, मैं यही आप सबको बताना चाहता हूं, इस जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारे लिए भी मेरे ठाकुर जी आंसू। माता कुंती को पता चल गया। माता कुंती भगवान से कहने लगी, प्रभु धन्य है तेरी ये लीला, जब दुख का समय था तो साथ में रहे, सुख आने लगा तो जा रहे, मैं जाने नहीं दूंगा। भक्तों, कहां है हस्तिनापुर और कहां है कन्हैया? अंदर ही हस्तिनापुर है, युद्ध भी छिड़ा है, बोले शंकर भगवान। कभी निकलने मत देना कन्हैया। माता कुंती ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण चुपके चुपके जा रहे हैं। जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण का रथ जा रहा है, माता कुंती उस रास्ते में खड़ी है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का रथ सामने आया, रोक दिया, आंखों से आंसू बरसने लगे, भगवान की स्तुति करने लगी। नमा पंकज नाभय, नमा पंकज माली, नमा पंकज नाभय, नमा पंकज नाभय, नमा पंकज मालिनी, नमा पंकज नेत्र, नमस्ते पंकजाय, नमा पंकज नाभय। जिनकी नाभि से कमल के फूल की उत्पत्ति हुई, जिसके ऊपर ब्रह्मा विराजमान है। नमा पंकज माल में, जिनके गले में कमल के फूलों की माला हो। नमा पंकज नेत्र, जिनके नैन जो है कमल के फूल के समान सुंदर हैं, और जिनके पांव के ऊपर कमल के फूल का चिन्ह हो। ऐसे भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूं। जैसे कि माता कुंती ने वंदना की,
भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। माता कुंती को गले से लगाया। भगवान श्री कृष्ण माता कुंती से पूछने लगे, बुआ रोज मैं तेरी वंदना करता था, तुझे प्रणाम करता था, आज क्या बात हो गई? मेरी कुंती बुआ मेरी वंदना कर रही है। माता कुंती की आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। कन्हैया यही तो धोखा हुआ, क्योंकि आज तक तो मैं तुझे अपना भतीजा ही समझती रही, लेकिन आज मुझे पता चला है तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, तुम नारायण हो। तुम्हारे कहने से सृष्टि बिगड़ती है, बनती है। हे केशव, आज मैंने अपने भतीजे को नहीं, आज मैंने अपने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। बुआ लग गया पता ना कि मैं भगवान हूं? तो सुनो, तेरे सामने त्रिलोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, आज मांग ले जो मांगे। माता कुंती कहने लगी कि नहीं, जो मैं मांगूंगी मिलेगा। भगवान कहने लगे, बुआ अगर तू त्रिलोकी का राज्य मांगेगी ना, तो मैं तुझे त्रिलोकी का राज्य भी दे दूंगा, क्योंकि भगवान कहती हैं मैं अपने भक्तों को देने से कोई संकोच नहीं करता। एक बार मेरा भक्त बन के तो देख, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, तेरी तरफ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, पर तू एक कदम चल के भी राजी नहीं। जिस संसार से हम प्रेम करते हैं, वो तो हमारे तन से प्रेम करता है, मन से नहीं। कथा समाप्त हो चुकी है। देखिए किस तरह से भक्तजन माथा टेक रहे हैं, सभी लाइन से आगे बारी बारी माथा टेक रहे हैं।
तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन, हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबको राधे राधे।